कर आने का इंतजार किया जाता है। हाँ, उस कुंदन से इसीलिए तो हम कहावत में कहते हैं रे। क्या कहावत में हम ये कहते हैं, क्या? ठाकुर होना। हाँ, सिंह है वो, सिंह। ठाकुर सिंह, सिंह। हाँ। ए? ये क्या है? अबे ससुरा सारे पचाहा, हमको जाइरा गाइरा ठाकुर नहीं है रे। हम भदवरिया ठाकुर बा, भदवरिया बस कहे करे। ए बाबू, हाँ? इतना दिन से हम आपके साथे रहें, तुम तो हमसे छोट ठाकुर है। सारे सारे हमरा से बड़ी तोहार जात बा। अरे बाबू, हम सब तोहरे खिया पानी न पी यार, इतना छोटवा ठाकुर। अरे हम तुमसे बड़ी जात हैं, तुमसे बड़े ठाकुर हैं। कौन सा ठाकुर है रे तू? हम सब तोहरे खिया न्योता हकान न करी। ऊ ठाकुर हैं, ऊ ठाकुर हैं बे। तमीज से नौकरी करते हो? नौकरी करी, लेकिन तुमसे हमारा ऊंच जात है। अच्छा, कौन सी जात है? तुम कौन जात बता? हम पेवर भदवरिया बा, भदवरिया। तुम पेवर भदवरिया? हाँ। हम पेवर भदावर। करे साले पचाहा, करे साले हुड़क चुल्लू की औलाद, सारे खुईसट कहीं का। तू ठाकुरों की जात को साला उल्लंघन कर रहा। अगर ठाकुरों की शान में धब्बा लगाने की कोशिश किया, ले खुशियाँ, अब तो खुशियाँ सब जनी। नहीं। इसीलिए तो कहता करे सारे, हम देख रहे तो हमारी आंख में पहलेगा डंडा का। निरहुआ देख, हमारा कहने का मकसद है कि वो ठाकुर ही कैसा जिसके अंदर ठकुराई न हो। इसीलिए तो कहता हूं कि दुश्मन की छाती पे ये ठाकुर कहता है क्या? दुश्मन की छाती पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। साले चोर, कहा दबदबा था, दबदबा है, हमेशा दबा रहेगा। हाँ, मौतो आए गए है साले। गंगा माई के पूरा अनगति नहीं है। जहाँ यह गांव पहुंची, जहाँ बेटा का मौत निश्चित। कहने का है चलते चलते। देखिए भैया, कहते हैं कि मनुष्य तन बहुत भाग से मिलता है। अलग केहू केहू जिंदगी का मजा पा जात, केहू केहू वैसे न मर जात, जिंदगी का मजा ही नहीं पावा। कहना क्या है? कह भैया, मनई के पाए बाटा तनवा। जैसे आसार चोर कर रहा है, ऐसा केहू न करे। हे भैया, मनई के पाए बाटा तनवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया, मनई के हे भैया, मनई के पाए बाटा तनवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया,
कौड़ी के चूली चूली महला बनाउल्या हो कौड़ी के चुन चुने चूली चूली महला बनाउल्या हो इहो नहीं चाहिए तोर संगेवा जन्मवा बेकार ना कर क्या बताऊं, मेरा बेटा न मालूम कहाँ है। मैं कब से भोजन बना के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। बेटा क्या बात है, ये तेरे पैर में चोट लगी है बेटा? और मेरे लाल कैसे मुझे बतियाए मेरे लाल कैसे मुसीबत है मेरे लाल कैसे मुसीबत है कहीं कुछ छुपाओ ये सच बताओ। ये तेरे पैरों में चोट कैसे लगी? माँ ये कुछ नहीं है, रास्ते में आ रहा था वही खरोच लग गई है, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आओ। क्यों ना माँ? राघव, आखिर क्या बात है? आप अचानक बंगले पे आ गए, न कोई चिट्ठी न कोई खबर न फोन, क्या बात है? आप बहुत परेशान भी। ये तो मैं भी नहीं सोच पाया था, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो कुछ हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। राघव, इसे क्या हो गया है? बोल मेरे बेटे, बोल मेरे बेटे, मुझे ऐसी कौन सी कमी पाया है जो तूने मेरे मान सम्मान को गिराया है? पिताजी, आपकी आंखों में आंसू, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया पिताजी। जानबूझ करके अनजान बनते हो और बात उस प्रकार से करते हो जैसे कि कुछ जानते नहीं हो। मैंने तुझे समझाया था कि कोई ऐसे गलत कदम को मत उठाना जिसकी वजह से तेरे बाप का सर नीचा हो जाए और समाज में किसी के सामने सर उठाकर के मैं बात न कर सकूं। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बेसराम खो
अरे राज अब तक क्यों ये मुझसे छुपा। बोल हरामजादे, नहीं तेरे पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। आप कौन सी बात कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी। जानबूझ करके अनजान बनते हो बेशरम, हट जाओ। जब मैं बेटे को डरता था तो तुम वाल बन करके खड़ी हो जाती थी, और आज उसका फल क्या मिला। अरे समाज में मैं किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। मैं कहता हूँ कि अलग हो जाओ, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। प्रहलाद, आखिर आप अपने बेटे को मार रहे, आखिर अपना बेटा ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप इसे सजा दे रहे। और वही गुनाह अपने बेटे से भी पूछ सकती हो, लेकिन बेटा है ना, बेटा है ना, तेरे दिल में बेटे के लिए बहुत बड़ी हमदर्दी है। संसार में खोया हुआ धन वापस हो सकता है, अरे समाज में खोया हुआ धन वापस हो सकता है, लेकिन खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं होती है। क्या बात, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, आखिर बेटे ने ऐसा क्या किया है, अब पहले क्यों बुझा रही है, क्या किया हमारा बेटा। और तेरी देख सोर चले तल हमारा। तेरी देख सोरा और उठ खड़ा हो जा। जब जेल के अंदर जब चक्की चलाएगा तब तुझे तेरे पिता की बात याद आएगी। नहीं पिताजी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हराम खोर, मैंने किया तो प्यार किया, कोई इसमें गुनाह नहीं किया। प्यार का गंदा नशा करके और मेरे मान सम्मान को गिराया है, और ये कतई मुझे पसंद नहीं है। चल हराम। जब जेल के अंदर जब चक्की चलाएगा तब तुझे तेरे पिता की बात याद आएगी।
प्रहलाद, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मानती हूँ अपना बेटा राजकुमारी किरण के साथ प्यार किया है। मैं इसे समझा दूंगी, आपके बाद कभी मुझसे मिलने नहीं जाएगा। नहीं प्रेम, प्रहलाद, अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। गुनहगार मेरा बेटा है, किसी वक्त उसे गिरफ्तार करूंगा। प्रहलाद, हट जाओ। इसी बेटे को पाने के लिए आप कितने मंदिर की पूजा किया, आज इसी बेटे को फांसी पे चढ़ाने जा रहे हैं। नहीं प्रहलाद, ऐसा मत करिए। मुझे जितना प्यार इस वर्दी से है, अरे जितना प्यार मुझे इस वर्दी से है, औलाद से नहीं है। चल हरामखोर, चल हरामखोर। जब जेल के अंदर जब चक्की चलाएगा तब तुझे तेरे पिता की बात याद आएगी। और ये हट जाओ, मुझे अपना मकसद पूरा करने दो, और नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं कहता कि हट जाओ, हट जाओ। नहीं, ये आपने क्या किया? मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मैं राजमहल जाऊंगी, महाराज के सामने अपनी फरियाद सुनाऊंगी। और मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल। राज
राजमंत्री गजराज सिंह। महाराज, बहुत समय हो गया, सारा दिन निकला जा रहा है और अभी तक वो सेनापति वीर सिंह अपने लड़के कुंदन को लेकर नहीं आया। ये सम्राट, ये रहा आपका मुजरिम, और जो चाहे आप इसे सजा दे, और मैं जाने के लिए अनुमति चाहता हूं सम्राट। नहीं वीर सिंह, तुम यही रहो। कम से कम नहीं सम्राट, इसकी सच्चाई तो देखोगे। नहीं सम्राट, औलाद कितनी भी गंदी हो, औलाद कितनी भी गंदी हो, उसके बाप के दिल से पूछो, उसके लिए उसके दिल में कितनी बड़ी हमदर्दी होती है। इसलिए मुझे मत रोकिए सम्राट। नहीं नहीं नहीं, तभी तो एहसास होता है, तभी तो हर बाप के दिल में एहसास होता है कि काश हमारा लड़का अगर ऐसी गंदी हरकत करेगा तो एक दिन पंचों के सामने ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए महाराज, इसे सजा दीजिएगा। इसकी हथकड़ी खोल दो। हाँ, तो ये बता, तेरा ही नाम कुंदन है? हाँ महाराज, मेरा ही नाम कुंदन है। हरामजादे, तुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ का महाराज हूँ और तुम साले हमारे ही बेटी के साथ घिनौना काम। महाराज, अपने हाथों से इस गंदे इंसान पर हाथ उठाने से आपके भी हाथ गंदे हो जाएंगे हुजूर। इसलिए हमरा तो कहना ये है कि अगर इसने गंदा काम किया है, गंदी औलाद सेनापति की है, तो ये सजा जो मुकर्रर की जा रही है, ये सजा सेनापति अपने बेटे को खुद अपने हाथों से दे। ठीक कहते हो महामंत्री गजराज सिंह। बाप और बेटा दोनों का कलेजा जलेगा तो हमारा लोगों का कलेजा ठंडा होगा। भगवान झूठ न बोलावे। सेनापति वीर सिंह, उठाओ हंटर। और जिस तरह तुमने कहा था कि जो इंसान आपकी इज्जत की तरफ पैर उठाए उसके पैर कटवा लेनी चाहिए। जो इंसान अगर आंखें दिखाए तो आंखें निकलवा लेनी चाहिए। जो इंसान मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करे उसे मार मार कर उसकी खाल खींच ली जाए। तो उतार दो इस बच्चे बदन की खाल, ये हमारा हुक्म है।